हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज की इस क्लास में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आज का ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास हम आप सबको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखिएगा, ठीक है। बाकी जो साथी ट्रिपल सी का फॉर्म अभी अप्लाई करेंगे उन सभी का एग्जाम अगस्त 2025 में होगा और आप सबके लिए अगस्त बैच आ चुका है। इस बैच को मात्र अभी 299 में आप ले सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड टाइम तक रहेगा। सो आप सभी अभी मात्र 299 में ही बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास दी जाएंगी, इसमें लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलते हैं। ई बुक भी इसमें हम आपको 2 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहती है और एक आपकी मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर यानी 1500 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहेगी और समय समय पर क्लास टेस्ट भी आपके होते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 9452299436 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का सबसे पहला सवाल है, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो आपको क्या बताना है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बताना है कौन सा है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपको बताना है कौन सा है। देखिए, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल का 4004 नाम से जाना जाता है पहला माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004 आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल दो भिन्न प्रतीकों का उपयोग होता है? ठीक है, निम्न में से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए दो भिन्न प्रतीकों का उपयोग होता है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी। अगला सवाल का जवाब देना है, IPv4 पते की लंबाई कितनी होती है, यानी IPv4 पते की लेंथ कितनी होती है। IPv4 पते की लेंथ आपको बतानी है, लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। IPv4 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है ये आपसे पूछता है, तो ये 32 बिट का होता है। कितने का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 की बात की जाए तो ये 128 बिट का होता है, याद रखना है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल है, POS का अर्थ क्या होता है, यानी आपको बताना है पॉज का फुल फॉर्म क्या है। POS का अर्थ क्या है, बताइए। इसको बोलते हैं पोस्ट। POS का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे यहाँ पर होगा? पॉइंट ऑफ सेल, डी ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है? देखिए, कैल्क में आप जब किसी भी सेल में कोई भी नंबर टाइप करें, जैसे आपने 4 टाइप किया, तो वो 4 आपका राइट साइड में आएगा या 4 आपका लेफ्ट साइड में आएगा। मतलब उसका अलाइनमेंट क्या होगा? सेल के अंदर जो नंबर टाइप करेंगे उसका अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पर जो है उसका अलाइनमेंट कहाँ पर जाएगा, तो ये आपका राइट साइड में होगा, यानी वो आपका राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। अगर किसी भी सेल में कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, URI का पूर्ण अर्थ क्या होता है? URI का फुल फॉर्म क्या होता है? URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या होता है?
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, .asm। सही जवाब ऑप्शन बी है। डिजिटल लॉकर में एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकता है। डिजिटल लॉकर में एनआरआई, कोई भी एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पंजीकरण कर सकता है। तो इसका सही जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आईआरसीटीसी रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया गया था? कौन सा ऐप जो है वो आईआरसीटीसी रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा रेल कनेक्ट ऐप। ऑप्शन बी है आपका, रेल कनेक्ट ऐप। ओटीपी निम्न में से किसका उदाहरण है? ओटीपी निम्न में से किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? देखो ओटीपी ये क्या है? एक टू फैक्टर अथेंटिकेशन का एग्जांपल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं टू फैक्टर अथेंटिकेशन। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। बड़ी है क्या? तो टू फैक्टर अथेंटिकेशन है। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है तो उसे दूसरों को भेजना होता है, तो ये क्या कहलाता है? जब हमें कोई मेल रिसीव हुआ और हम अगर उसको किसी और को भेजना चाहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कर देना। यानी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है अगर हम वो किसी और को भेजेंगे तो इसका मतलब होता है हमने मेल को क्या किया है? फॉरवर्ड कर दिया है। पीओपी का फुल फॉर्म, पीओपी एक प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी 3 के नाम से अधिकांश इसको जानते हैं, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 कहलाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में एक न्यू पेज आपको लेना है, तो कैसे ले सकते हैं? देखो राइटर में एक नया पेज लेना है, न्यू आपको डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, तो नया पेज के लिए हम पेज को ब्रेक करते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। अब यहाँ कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा, तब आपका नया पेज नीचे एक और ऐड हो जाएगा। याहू किससे संबंधित है? ठीक है, याहू का संबंध किससे है बताइए। तो याहू क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, एक सर्च इंजन का प्रकार है। राइटर में फंड के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? फंड के आकार को छोटा कैसे कर सकते हैं? फंड के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो देखो कंट्रोल के साथ में आपको ये वाला जो की होता है, ठीक है, ऐसे इस कुंजी को आपको प्रेस करना होता है, तो इससे क्या होगा? फंड साइज कम हो जाएगा। अगर इंक्रीज करना है तो आप इसको, इसके अपोजिट वाला जो की है इस प्रकार से इसको आपको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो फंड साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? किस मिनिस्ट्री के द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया? तो उमंग ऐप जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा। और उमंग का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म होता है। एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं बताइए।
जो आपका एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? ठीक है, तो ये 16 का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, 16 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको देना है, बताइए। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है? पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है? तो आपको यहाँ पर बताना है सही जवाब, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए तक। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली। तो जो भारतीय रुपए का चिन्ह है, जो सिंबल आप इस प्रकार से देख रहे हैं, इसको मान्यता कब मिली? तो इसको मान्यता मिली है 2010 में। ऑप्शन बी है आपका 2010 में। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? 18 से 40, 25 से 40, 18 से 25, 18 से 25, क्या होगा इसका राइट आंसर? 20 का आंसर आपको देना है। तो इसका सही जवाब है 18 से 40। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 से 40 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था, तो राइट आंसर आपका पहला है 2015। ठीक है, अगला सवाल है, हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं। हम डेली की बचत के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम बचत के लिए जो खाता यूज करते हैं वो आपका होता है सेविंग अकाउंट। कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट होता है, ना कि चालू खाता। अगला सवाल है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया है? आईओटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? विल गेट्स, केविन एस्टन, स्टीव जॉब्स या मैकडोनाल्ड? तो आईओटी का आविष्कार हुआ है केविन एस्टन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, से भी आपको याद रखना है। वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? है ना, वेब पेज को क्या करना है? रिलोड करना है, यानी रिफ्रेश करना है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर, हम रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे, या हम F5 की दबा सकते हैं, या हम कंट्रोल के साथ R प्रेस कर सकते हैं, इससे भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं पेज को। .org का संबंध किससे है? .org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन, एक गैर लाभकारी संगठन से संबंधित है। अधिकांश वेबसाइट में आप देखेंगे कोई एनजीओ वगैरह की वेबसाइट होती है, उसमें .org ही होता है लास्ट में। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका जो आकार होता है वो हाथ जैसा बन जाता है। तो किस पर पोजीशन किया जाता है? जब एक पॉइंटर किसी हाइपरलिंक पर जाता है, और हाइपरलिंक पर जैसे ही पॉइंटर पहुंचेगा तो वो हाथ के आकार का बन जाएगा। एरो पॉइंटर है, अब वो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? 27 का आंसर आपको देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सिक्किम। ठीक है, अगला सवाल है, एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है और इसका इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है।
तो वो किस प्रकार का कैमरा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, वेव कैमरा के नाम से जानते हैं। पहला हो जाएगा वेव कैमरा। निम्न में कौन सा एक जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण है, हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। तो इसमें स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर और इंटरप्रेटर कौन सा एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये देखो सारे ही हार्डवेयर हैं, बट डी इंटरप्रेटर हार्डवेयर नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है छोटा सा, इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सा कुंजी दबाते हैं। जब टाइपिंग करते हैं तो जैसे ये एक शब्द ये है, एक ये है, इसके बीच में जो स्पेस है, इसके लिए स्पेस बार को प्रेस करते हैं, स्पेस बार कुंजी दबाना होता है। बायजू के संस्थापक कौन हैं, आपको क्या बताना है, बायजूस के संस्थापक बताने हैं, फाउंडर बताने हैं। तो यहाँ पर बायजू रविंद्रन आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, जो आपका डेबिट कार्ड नंबर होता है या क्रेडिट कार्ड नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो अभी बताए थे आपको 16 अंक का होता है, ठीक है। और कार्ड का जो पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है, 4 का होता है। सीवीवी 3 डिजिट का होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फंट साइज कौन सा है, तो ये सवाल लिब्रे ऑफिस से काफ़ी पूछता है, निम्न में से कौन सा फंट साइज अवेलेबल रहता है। तो 6 से लेकर 96 तक होते हैं, बट गैप के साथ होते हैं, तो उस गैप में ये नहीं है, ये गैप में बाहर हो जाते हैं। 28 आपका ठीक आंसर है। 192.168.1.1 जो है वो किस प्रकार का है, आईपी एड्रेस है ना। तो यहाँ पर 192 से स्टार्ट होने वाला जो आईपी है वो किस लेवल का होता है, तो ये क्लास सी कहलाएगा। 192 से जो आईपी स्टार्ट होते हैं वो क्लास सी के होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 0 से 127 ये क्लास ए है, 128 से 91 के बीच क्लास बी है, और 192 से अगर प्रारंभ होता है और 223 के तक जाता है तो सी क्लास का होगा। 224 से 239 डी क्लास का होगा, 240 से 255 ई क्लास का होगा। तो ये अलग अलग याद रखना है सभी को। अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड रखना अच्छा है, आप अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड रख सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई अगर पासवर्ड आप बनाते हैं जो बहुत ही आपका कोई ऐसा फेमस चीज़ है, जैसे आपका कोई पेट यानी पालतू जानवर का नाम है या अदर कोई हो सकता है, तो ऐसे पासवर्ड हमें नहीं रखना चाहिए। जो लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत फेमस है, आपसे रिलेटेड है, तो ऐसे पासवर्ड हमें नहीं बनाना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिजेबल कर सकते हैं, स्टेटस बार को इनेबल डिजेबल करने के लिए क्या करना होता है। स्टेटस बार को इनेबल डिजेबल कर सकते हैं, पूछा है यफ आपका यहाँ पर, सॉरी इसको ट्रू करेंगे क्योंकि हाँ भाई स्टेटस बार को हम सो हाइड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कहाँ से कर सकते हैं, तो आपको व्यू मेनू में इसके लिए जाना है और व्यू मेनू में जाके आप कर सकते हैं। पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि कॉमर्शियल पूछा है इसलिए यूनिबैक है। वैसे पहला कौन सा है, एनियक है, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। लेकिन पहला कॉमर्शियल अगर जोड़ दिया जाए शब्द, तो कॉमर्शियल अगर ऐड कर दें तो पहला आपका यही होगा डिजिटल कंप्यूटर, मतलब ये पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर था। स्प्रेडशीट में हम C1 से E5 तक, C1 से E5 सेल रेंज को कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो देखो C1 से E5 तक हमें सेल को निरूपित करना है, इसके लिए C1:E5 कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसके बीच के सारे ही सेल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। IDS का फुल फॉर्म क्या होता है, IDS का पूरा नाम आपको बताना है। इसको बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है, इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है। तो इथरनेट एड्रेस की बात करें और ये पूछा है कि कितने बाइट का होता है, अब की बिट नहीं पूछा है, तो बाइट कितना होता है, 6 बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है। और अगर बिट पूछें तो कितना, 48 बिट का होता है। इथरनेट एड्रेस क्या है, ये किसकी बात हो रही है, मैक एड्रेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मैक पता की बात हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में 40 प्रश्नों को शामिल किया था, आई होप क्लास आपको समझ आई होगी। और बाकी जो साथी क्लास में अभी हैं प्रेजेंट, आप सब क्लास को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली क्लास आपको 8:30 पर मिलती है। साथ ही साथ जिन बच्चों का अगस्त में एग्जाम है, आप सभी हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट तैयारी हम आपको कराते हैं, जिसमें थ्योरी क्लास प्रॉपर मिलते हैं,
PDF नोट्स के साथ में ई बुक आपको मिलती हैं जिन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपके लिए रहती हैं और अभी ये सब कुछ आपको मात्र 299 में मिल जाएगा। इसके लिए आप CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई भी समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है 9452299436 पर। थैंक यू।